हेलो एवरीवन। तो हम देख रहे हैं फिज़िकल फीचर ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के जो फिज़िकल फीचर्स हैं और उसकी मैपिंग भी हम कर रहे हैं। तो इसमें से हमने देखे हैं आइलैंड्स, देखे हैं जो कि मेन आइलैंड्स लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार, क्योंकि दोनों भी न्यूज़ में हैं तो उनको दोनों को ही हमने कवर किया है अच्छे से। अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ रह गया है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो, और टेलीग्राम चैनल पे भी हमारा ग्रुप है तो वहाँ पे भी आप बता सकते हो, ताकि इससे ना एक तो मेरी भी नॉलेज बढ़ेगी और आपको तो बेनिफिट होगा ही होगा। ठीक है, तो आज देखने वाले हैं नेक्स्ट हम थार डेजर्ट, उसके बाद हम कोस्टल प्लेन जो है, इसके लिए अच्छा खासा टाइम लगने वाला है मुझे भी खुद को प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि सारी चीज़ें मैं इसमें इंक्लूड करने वाली हूँ, वेस्टर्न घाट वाली और ईस्टर्न घाट वाली। तो इसके लिए अच्छा खासा टाइम लगने वाला है और मैं अच्छा खासा टाइम दूंगी, और जो भी करंट में इससे रिलेटेड है, जो भी न्यूज़ में है, उसको कवर करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो ये हम फिज़िकल 6 फीचर है ये इंडिया के फिज़िकल जोग्राफी के, तो उसको हम कवर कर रहे हैं। जैसे कि आइलैंड्स तो कर दिए हैं हमने, और ये एनसीईआरटी में भी ये फीचर दे रखे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम जा रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हो इंडिया की जो फिज़िकल एनसीईआरटी है उसमें ये सब कुछ दे रखा है। अगर आप वहीं से पढ़ना चाहते हो तो वहीं से भी पढ़ सकते हो, या खुद से मेरा देख के खुद से प्रैक्टिस भी करना चाहते हो तो खुद से प्रैक्टिस भी करें। लेकिन याद रखिए, ज्योग्राफी ऐसी चीज़ है जिसको हम खुद से करेंगे तभी वो याद रहेगी, तभी समझ में आएगी, वरना कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, और याद भी नहीं रहेगा कि क्या कौन सी हिल, कौन सा एवरेस्ट, कौन सा माउंटेन कहाँ पे लोकेट करता है, कुछ नहीं पता चलेगा। ठीक है, और वो कैसे होते हैं ये सब आपको देखना चाहिए ज्योग्राफी में। तो आज हम देखने वाले हैं थार डेजर्ट। थार डेजर्ट देखने वाले हैं हम, तो चलो देखते हैं। अच्छा खासा टाइम लिया है इसने मुझे प्रिपेयर करने में। ठीक है, तो ये है थार डेजर्ट हमारा। यहाँ पे जो इंडियन कॉन्टिनेंट सब कॉन्टिनेंट है, उसके यहाँ पे नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट में ये लोकेट करता है, मतलब नॉर्दर्न पार्ट में, सब कॉन्टिनेंट में ये लोकेट करता है यहाँ पे। और ये इंडिया के 4 एंड समथिंग लाइक, मतलब ऑलमोस्ट 5% एरिया जो है इंडिया के जोग्राफिकल एरिया जो है, ये थार डेजर्ट लोकेट करता है। ये थार डेजर्ट जो है सिर्फ इंडिया में ही लोकेट नहीं करता है, मतलब इसका जो इधर वाला वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे सिंध आता है जो कि पाकिस्तान का पार्ट है, तो उसमें भी ये डेजर्ट पार्ट, मतलब इसका भी 50% यहाँ पे लोकेट करता है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो 85% जो है इस डेजर्ट का वो इंडिया में आता है, और जो बाकी का बचता है 15% वो पाकिस्तान में आता है। लेकिन एक बात याद रखें, जब थार डेजर्ट की बात हम करते हैं, थार डेजर्ट की बात जब हम करते हैं तो उसके 2 डिवीज़न होते हैं। एक तो होता है इधर वाला वेस्टर्न डेजर्ट, और ये होता है ईस्टर्न डेजर्ट। अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमेशा 4 mm जो रेन होती है वो कम होती है यहाँ पे वेस्टर्न वाले पे, और इधर वाले में देखा जाए तो 20 mm जो है वो ज़्यादा होती है इधर के साइड पे। अगर इधर टेम्परेचर भी देखा जाए ना तो इधर ज़्यादा होता है, और इधर इसके कंपेयर में इधर कम होता है, ईस्टर्न साइड पे कम होता है। अगर यहाँ पे इवोपरेशन की बात करें तो यहाँ पे इवोपरेशन भी ज़्यादा होता है कंपेयर टू ये जो एरिया है ईस्ट के। तो ये हमेशा याद रख लेना डेजर्ट के यहाँ पे, इसीलिए हम 2 पार्ट्स करते हैं, ताकि इधर जो है वो ज़्यादा ही होता है, इधर जो होता है उसके इसके कंपेयर में इधर कम ही होता है। चाहे रेन थोड़ी ज़्यादा होती है यहाँ पे कम होती है, टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा होता है उससे कंपेयर में कम ही होता है, तो इधर ये याद रख लेना। ठीक है, बस आपको पता हो इसीलिए मैंने बताया है। और इस डेजर्ट का एक्सटेंशन अगर हम देखते हैं ना, तो ये एक्सटेंड करता है पेनिनसुलर प्लेटू। जैसे हमने देखा था पेनिनसुलर प्लेटू जो होते हैं मालवा डेक्कन, यहाँ पे मालवा है, यहाँ पे डेक्कन है, तो ये यहाँ तक आता है इसका एक्सटेंशन। ठीक है, ये मालवा प्लेटू का यहाँ तक आता है एक्सटेंशन, तो यहाँ पे डेक्कन का भी आता है, तो इसका एक्सटेंशन पेनिनसुलर प्लेटू तक है, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, और अगर ये एक्सटेंड करता है तो ये ऐसे तो हम जानते हैं कि ये राजस्थान में लोकेट करता है, पर आप ये नहीं जानते हैंगे
जो प्रिपेयर करते हैं वो तो जानते ही होंगे। इसका जो ये एक्सटेंशन है इधर पंजाब की तरफ, यहाँ पे हरियाणा की तरफ, और ये तो राजस्थान है ही है, यहाँ पे नीचे गुजरात तक इसका एक्सटेंशन है। मतलब ये यहाँ इन स्टेट में भी इनका पार्ट दिखाई देता है थार डेजर्ट का। ठीक है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। वैसे थार डेजर्ट को हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं और इसको मरुस्थली भी बोला जाता है, आल्सो नोन एज मरुस्थली। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट भी था, तो इसीलिए ये तो नॉर्मली पता ही होगा, आप अगर एनसीईआरटी में पढ़ते हो तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड पार्ट है इसका, जो पहले हम इसकी ज्योग्राफी देखते हैं अच्छे से। यहाँ पे जो है ये अरावली रेंजेस है। अगर ये अरावली रेंजेस के देखा जाए हम थार डेजर्ट, तो ये अरावली का इधर का ईस्टर्न पार्ट होगा, इधर का वेस्टर्न पार्ट होगा। ठीक है, तो ये अरावली के नॉर्थ वेस्ट पे ये लोकेट करता है डेजर्ट। हमारा जो थार डेजर्ट है वो अरावली के नॉर्थ वेस्ट में लोकेट करता है। और यहाँ पे साउथ में इसके रन ऑफ कच्छ है जो कि गुजरात का पार्ट है, ये भी पता होना चाहिए। और यहीं से एक इसको अगर डेजर्ट में 40% पॉपुलेशन रहता है राजस्थान का, तो इनको पानी कहाँ से मिलता है? तो इनको पानी प्रोवाइड किया जाता है, ये जो इंदिरा गांधी कैनल है, तो इनके इस कैनल के द्वारा इनको पानी प्रोवाइड किया जाता है। 40% पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान यहाँ पे रहता है इस डेजर्ट में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम इसका अगर एरिया देखा जाए, तो ये मैंने यहाँ पे स्क्वायर किलोमीटर में लिखा है। ओवरऑल पूरा अगर देखा जाए, इंडिया का देखा जाए, सिर्फ इंडिया का देखा जाए तो अलग है, मैंने यहाँ पे उसका लिखा नहीं है। बट हाँ, 80% इंडिया में आता है, ये इतना याद रख लेना। और 15% जो है वो पाकिस्तान में आता है, इतना याद रख लेना काफ़ी है अगर ऐसे परसेंटेज में पूछा भी जाए तो। ठीक है, तो अभी क्या कुछ बचा है देखने के लिए? नहीं। तो अभी देखते हैं हम इसकी जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, वो एनसीईआरटी में से ही लिए हैं मैंने, तो उसको भी देखते हैं तुरंत ही और फिनिश कर देते हैं ये हमारा थार डेजर्ट। तो इसका अगर लैंड फीचर देखे जाए तो यहाँ पे मशरूम्स रॉक्स भी पाए जाते हैं थार डेजर्ट में। और यहाँ पे शिफ्टिंग डून्स जो होते हैं, डून्स मतलब एक इस तरह से सैंड डून्स बनते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने बताया, आगे बताया है तो उसके अकॉर्डिंग। तो ये लैंड फीचर है वहाँ पे। और वास्ट अराइड रीजन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो ये डेजर्ट है वो अराइड इसको रीजन बोला जाता है, जो कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में लोकेट करता है। ठीक है, और ये जो हमारा थार डेजर्ट है वो 17th लार्जेस्ट डेजर्ट ग्लोबली एंड 9th लार्जेस्ट हॉट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है। तो अगर हो सके तो याद रख लेना, इतना डिटेल में कोई नहीं पूछेगा। अगर स्टेट पीसीएस दे रहे हो तो उसमें हो सकता है पूछ ले, लेकिन ऐसे तो कोई नहीं पूछेगा। अगर स्टेटमेंट दी जाए तो तब के लिए ठीक है, देखा जाएगा। और ये जो जैसे कि मैंने अभी बोला 85% ये इंडिया में लोकेट करता है, और इसको जो सराउंड करती है वो इंडस रिवर। देखो इधर के साइड से इंडस रिवर्स आती है, यहाँ पे इंडस की ट्रिब्यूटरीज होती है। ऊपर से देखा जाए तो इंडस, फिर झेलम, फिर चेनाब, फिर रावी, यहाँ पे बियास, फिर रावी, और फिर यहाँ पे सतलज। तो ये सब इसको सराउंड करती हैं डेजर्ट को। यहाँ से यहाँ पे अरेबियन सी में अपना वाटर डिस्चार्ज करती है इंडस रिवर, ये तो आपको पता है। और वो मैंने इंडस रिवर का भी एक अलग वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकते हो। और उसमें देखिए कि कैसे मैंने मैपिंग की है, उसके अकॉर्डिंग आप भी मैपिंग करिए। ठीक है, सिर्फ देखना नहीं है, मैं कोई व्यूज़ बढ़ाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, जस्ट आप देखिए, सीखिए कि कैसे करते हैं मैपिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसका लोकेशन। अगर देखा जाए तो अभी मैंने बोला था ये लोकेट करती है नॉर्थ वेस्ट अरावली रेंजेस में। ठीक है, आपको पता है अरावली रेंजेस ओल्डेस्ट रेंजेस है इंडिया में। इंडिया में भी वैसे दूसरी देखा तो आल्पस है ओल्ड पूरे वर्ल्ड में, बट इंडिया में अगर अरावली भी ओल्डेस्ट है। ठीक है, और टोपोग्राफी अगर देखी जाए ना इसकी थार डेजर्ट की, तो यहाँ पे ड्यून्स पाए जाते हैं, सैंडी प्लेन्स होते हैं, और ये
बारचन जो होते हैं इस तरह से होते हैं, ये ड्यून्स भी ऐसे ही बनते हैं, बिल्कुल ऐसे ही बनते हैं, देखो ऐसे ही बनते हैं ड्यून्स भी, और इनके अलग अलग साइज शेप होते हैं। बट ये जो बारचन्स हैं तो ये बिल्कुल चांद की कोर होती है ना, उस तरह से बनते हैं ये। तो इनको हम क्रिसेंट शेप ड्यून्स भी बोला जाता है, मतलब इस तरह से जो शेप होता है उसको ये क्रिसेंट शेप भी बोला जाता है। तो ये याद रख लेना, ये एक थार डेजर्ट का एक फीचर है। ये वैसे मोरक्को के वहाँ पे भी जो हमारे डेजर्ट है वहाँ पे भी ये पाए जाते हैं, लेकिन ये इंडिया के थार डेजर्ट में भी ऐसे बनते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे रेनफॉल देखा जाए और हाँ, तो रेनफॉल देखा जाए तो 150 mm रेनफॉल होता है यहाँ पे पर ईयर में। जैसे यहाँ पे 150 होता होगा तो उससे यहाँ पे 145 होता होगा। पाकिस्तान में 145 होता तो इंडिया में 150 mm रेनफॉल होता है। ठीक है, ये जो मैंने अभी दो पार्ट बनाए, जैसे ये पाकिस्तान वाला डेजर्ट और इंडियन डेजर्ट। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर एक बार ऐसे डिटेल में पूछा जाए यूपीएससी के द्वारा, तो इसीलिए मैंने ये बताया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे टेम्परेचर का TEM इतना ही बनाया है मैंने, आप अगर हो सके तो आप पूरा ही लिख लो। टेम्परेचर ड्यूरिंग समर के टाइम पे यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस रहता है, और विंटर में देखा जाए तो ये 5 to 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब यहाँ पे फ्रॉस्ट हो जाता है। इतना कम यहाँ पे ठंडी ज़्यादा हो जाती है विंटर में। इसका मतलब टेम्परेचर कम है, मतलब ठंडी बढ़ जाती है विंटर में, और समर में गर्मी बहुत ही ज़्यादा होती है। जैसे कि अभी यहाँ पे इंडिया, मतलब हमारे अभी जो समर चल रहा है उसमें इतना 50 डिग्री सेल्सियस तो होता ही है थार डेजर्ट में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रिवर की बात करें हम तो यहाँ पे देखो मैंने पूरा लिखा है, और ये मैं टेलीग्राम चैनल में भी प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, लेकिन आपको समझ में जब तब आएगा जब आप वीडियो देखोगे और ख़ुद से भी करोगे तो बहुत ही खुशी होगी मुझे। ठीक है, ये रिवर है लूनी रिवर। ये जो लूनी रिवर है ना, एनसीईआरटी में इसके बारे में लिखा है, मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ एनसीईआरटी के। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके बारे में बताया है लूनी रिवर के। ठीक है, इज़ द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ राजस्थान। ये जो लूनी रिवर है ये राजस्थान की लार्जेस्ट रिवर है। वेस्ट ऑफ अरावली पे होती है, मतलब वेस्ट कहाँ पे अरावली का, ये ईस्टर्न पार्ट है अरावली का, और इधर का जो है वो वेस्टर्न पार्ट है अरावली का, तो वो बोल रहे हैं। ठीक है, इट ओरिजिनेट्स नियर पुष्कर इन 2 ब्रांचेस। ये जो लूनी है वो ओरिजिनली 2 ब्रांचेस में होती है, एक होती है सरस्वती और दूसरी होती है साबरमती, विच जॉइंस द ईच अदर, मतलब ये दोनों रिवर ज्वाइन करती है। यहाँ पे गोविंदघर जो है वहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से मिल जाती है, उसके आगे से ये लूनी बनती है। फ्रॉम हियर द रिवर कम्स आउट ऑफ अरावली एंड इज़ नोन एज लूनी। उसके बाद ही इसको लूनी बोला जाता है। वैसे तो ये ओरिजिनेट कहाँ पे होती है, अरावली के, यहाँ पे लिखा है पुष्कर पुष्कर के पास यहाँ पे ओरिजिनेट होती है ये। ठीक है, इट फ्लोज टूवर्ड द वेस्ट टिल तलवर एंड देन टेक्स साउथ वेस्ट डिरेक्शन टू जॉइन द रन ऑफ कच्छ। द एंटायर रिवर सिस्टम इज इपीमेरल। जो इपीमेरल जो होता है, मतलब ये पूरे पेरिनियल नहीं होती है, मतलब पूरे साल तक नहीं चलती है, या सिर्फ ये बारिश पे डिपेंड होती है, मतलब कम पीरियड्स के लिए ही ये रिवर्स फ्लो करती है। ठीक है, तो ये हमने देखा है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, मैंने आपको ये दिखाया यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं हमने रिवर्स के बारे में देखा, जो लूनी जो है कहाँ पे ओरिजिनेट होती है। ये इधर का वाला पार्ट जो होता है ये ईस्टर्न पार्ट होता है अरावली का, ये वेस्टर्न पार्ट है। तो यहाँ पे ये पुष्कर के यहाँ पे ओरिजिनेट होती है, यहाँ पे इसको वेस्ट की तरफ जाती है, फिर यहाँ पे रन ऑफ कच्छ में ये अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। तो इतना पता होना चाहिए, पहले ओरिजिनेट करती है तब वो सरस्वती और साबरमती होती है। जैसे ही वो वेस्ट अरावली को क्रॉस करके आगे निकलती है, वहाँ पे वो गोविंदघर पे मिलती है दोनों रिवर, सरस्वती और कौन सी
अपनी साबरमती, तो वहीं से आगे से वो लूनी बन जाती है, और ये जो साउथ है डेजर्ट का पार्ट यहीं से ये फ्लो करती है और लास्ट में यहाँ पे रन ऑफ कच्छ में अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। ठीक है, ये हो गई लूनी रिवर। रिवर भी हमने देख ली यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट थी। और अब देखते हैं यहाँ पे लेक जो होते हैं डेजर्ट में, लेक पाए जाते हैं डेजर्ट में, और उनको हम प्लाइज भी बोलते हैं, अपने अकॉर्डिंग प्रोनाउंस करना प्लाइज। ठीक है, ये ब्रैकिश वाटर होते हैं। मतलब ब्रैकिश किसको बोलते हैं, जो सॉल्ट और थोड़ा फ्रेश वाटर जो होता है, फ्रेश वाटर जो जिसको हम पीते हैं वो वाटर, जो फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर मिक्स होते हैं तो वो बन जाता है ब्रैकिश वाटर। तो ये पूरा जो लेक होते हैं यहाँ पे ब्रैकिश वाटर होते हैं, और ये मेजर सोर्स है सॉल्ट प्रोडक्शन के, मतलब यहाँ पे सॉल्ट बनाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गए पर्लाइज। अगर ऐसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ पर्लाइज ऐसे, और फिर नीचे ऑप्शन में दिया जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि ये होते क्या हैं। एक टाइप के लेक्स होते हैं और ये ब्रैकिश वाटर लेक्स होते हैं, और इनसे हम सॉल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। चलो एंगल सेट करना चाहिए मुझे, है ना। तो वेजिटेशन हम देखते हैं यहाँ पे। वेजिटेशन लो ग्रोविंग हर्ब्स होते हैं, हर्ब्स एंड श्रब्स पाए जाते हैं यहाँ पे, विथ ओकेजनल ड्रॉट रेजिस्टेंट ट्रीज और स्कैटर अक्रॉस द लैंडस्केप। तो यहाँ पे जो ऐसे पौधे जो जिनको काफ़ी टाइम तक पानी भी नहीं मिलता है ना, फिर भी वो सस्टेन करते हैं, तो ऐसे पौधे यहाँ पे पाए जाते हैं। और हर्ब्स और श्रब्स आपको पता है ना, झाड़ी जो होती है छोटी छोटी, पेड़ नहीं ट्रीज अलग होते हैं, और झाड़ी जो होती है छोटे छोटे बुशेस होते हैं, तो उनको हम हर्ब्स बोलते हैं, और श्रब्स भी उसी टाइप के होते हैं। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे वेजिटेशन पाया जाता है थार डेजर्ट में। अगर इसमें हिल्स में देखा जाए तो यहाँ पे ये जो गम अरेबिका एकेशिया जो है वो पाई जाती है, और ये यूफोरबिया जो एक टाइप की वैसे ही पेड़ होता है। तो ये दोनों हिल्स टाइप के पेड़ होते हैं। और जो दूसरे हर्बिशियस पेड़ जो होते हैं, जैसे कैक्टस हो, नीम हो, ट्री हो, सॉरी ये खाजरी ट्री है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग बोल देना, मैं तो खाजरी ही बोल रही हूँ। खाजरी ट्री और कैक्टस और नीम जो होते हैं वो हर्बिशियस होते हैं, तो वो भी यहीं पे पाए जाते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 125 लिज़ार्ड की स्पेसीज भी मिलती है अलग अलग, जो कि एंडेमिक है, मतलब यहीं पे पाई जाती है वो। और स्नेक जो है वो उनकी भी प्रजातियाँ यहीं पे, मतलब स्पेसीज जो होती हैं वह यहीं थार डेजर्ट में ही पाई जाती हैं। तो ऐसे यहाँ पे रहते हैं, ऐसी स्पेसीज रहती हैं यहाँ पे। ठीक है, और अगर यहाँ पे जियोलॉजिकल एविडेंस देखा जाए तो माना जाता है कि मीजोजोइक जो ईरा था, मीजोजोइक ईरा जो था उस टाइम पे यहाँ पे इस जो अभी थार डेजर्ट है ना, इसके अंडर में यहाँ पे सी रहता था, नहीं सी पाया जाता था, मतलब अंडरग्राउंड वाटर यहाँ पे था, ऐसे माना जाता है, ऐसे एविडेंस भी मिले हैं। ठीक है, फाउंड वुड फॉसिल इन अकाल एंड मराइन डिपॉजिट्स नियर ब्रह्मसार नियर जैसलमेर। यहाँ पे जो जैसलमेर एक डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, तो वहाँ पे ये वुड फॉसिल मिले हैं, और इसके ऊपर से ही एक यहाँ पे पार्क भी बनाया गया है, अकाल वुड फॉसिल पार्क यहाँ पे बनाया गया है। ये नेशनल जियोलॉजिकल मोनूमेंट है इन जैसलमेर राजस्थान, जिसकी जैसलमेर की है ना वो DM टीना दाबी, तो ये वही जैसलमेर है ये। ठीक है, तो ये पाया जाता है टीना दाबी मैम। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी मैम कहना उनको भूल गई मैं जल्दी में, आई एम सॉरी। मतलब जिन्होंने भी जो रिस्पेक्टेबल है उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो यहाँ पे देखो बायोडाइवर्सिटी जो है, स्पेयर्स ग्रासलैंड्स यहाँ पे, मतलब स्पेस मतलब डिस्टेंस पे ग्रासलैंड मिलते हैं, ऐसे संलग्न नहीं मिलते, एक साथ नहीं मिलते हैं, तो ऐसे यहाँ पे फिर यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे ग्रासलैंड्स मिलते हैं, विथ
पॉपुलेशन डेंसिटी, लो पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन जो होता है वो कम होता है, उनकी डेंसिटी जो होती है वो कम होती है। और यहाँ पे अगर थार डेजर्ट में हैबिटेट देखा जाए ना, तो यहाँ पे ब्लैक बग जो होते हैं, जिसको शिकार बनाया था सलमान खान ने, वो यहाँ पे पाए जाते हैं, चिंकारा और ये फ्रैंकोलिन्स एंड क्वेल, ये सब यहाँ पे मिलते हैं, इनका हैबिटेट है थार डेजर्ट, ठीक है। और जो हमारे थार डेजर्ट है वो होम है एंडेंजर्ड ग्रेट बस्टार्ड, जो ग्रेट बस्टार्ड, इसके बारे में जो हमारा डेजर्ट नेशनल पार्क जो है राजस्थान में, उसके ऊपर 2021 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। मैं क्वेश्चन भी आपको दिखा सकती हूँ, ठीक है। हम पढ़ते हैं पहले, फिर बाद में क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। मेडिसिनल ग्रासेस भी यहाँ पे पाए जाते हैं थार डेजर्ट में, एंड ब्रीड्स ऑफ कैटल्स भी यहाँ पे रहते हैं। अगर आप इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री देखोगे ना थार डेजर्ट में, तो आपको रियलाइज़ होगा कि यहाँ पे सच में वेजिटेशन कैसा होता है, बायोडाइवर्सिटी कैसी होती है, लोग कैसे रहते हैं, तो ये भी आपको पता चलेगा। और जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ पे कैमल का इस्तेमाल किया था, कैमल के ऊपर भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक 2015 या 16 में पूछा था, तो वो भी आप देख लेना। वैसे तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपने PYQ अच्छे से किए ही होंगे, अगर नहीं किए तो प्लीज़ करिए, अभी भी टाइम बहुत है, ठीक है। तो ये हमने बायोडाइवर्सिटी देखी, वेजिटेशन देखा, क्लाइमेट, रिवर, ये सब हमने, लोकेशन, जियोलॉजिकल एविडेंस, ये सब हमने यहाँ पे देखा। बट नेक्स्ट देखते हैं, ये सब NCERT में दे रखा है, वैसे आप वहीं से भी पढ़ सकते हो। अगर वहाँ पे कुछ आपको नहीं लगे, मिल नहीं रहा है या ठीक नहीं है ऐसे लग रहा है, तो आप रेफ़र भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थार डेजर्ट इज कॉल्ड वर्ल्ड्स वेल्दिएस्ट डेजर्ट, थार डेजर्ट को वर्ल्ड का वेल्दिएस्ट डेजर्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लार्जेस्ट मात्रा में वूल प्रोड्यूस किया जाता है इंडिया और पूरे वर्ल्ड में ही। यहाँ पे वूल का जो प्रोडक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है थार डेजर्ट में, ठीक है। यहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि जिप्सम हो या काओलिन, इसका प्रोनाउंसिएशन अपने अकॉर्डिंग करना, तो ये देख लेना। अब जैसे कि मैंने बोला था कि 40% जो पॉपुलेशन है वो राजस्थान का यहाँ पे डेजर्ट में रहता है, ठीक है। और यहाँ पे डेजर्ट जो अदर प्रोटेक्शन, मतलब कंजर्वेशन जो हमारे पार्ट्स होते हैं, तो लाइक दैट कि डेजर्ट नेचुरल पार्ट है, ये पार्क है, सॉरी, नेचुरल पार्क। और ये जो थल छप्पर सेंचुरी जो है, तल छप्पर सेंचुरी, तो ये न्यूज़ में थी, ये चूरू डिस्ट्रिक्ट जो है राजस्थान का, वहाँ पे लोकेट करती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट है यहाँ पे सुंधा माता कंजर्वेशन रिजर्व के ऊपर भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें कम्युनिटी रिजर्व्स, कंजर्वेशन रिजर्व्स क्या होते हैं, इसके डिस्टेंस, मतलब इसका डिफरेंस क्या है, ये भी पता होना चाहिए। और ये जो सुंधा माता कंजर्वेशन रिजर्व जो है राजस्थान का, वो जल्लोर डिस्ट्रिक्ट में आता है राजस्थान के, ठीक है। और ये जो तल छप्पर सेंचुरी है, इसके बारे में आप देख लेना अच्छे से, क्योंकि ये न्यूज़ में है और ये चूरू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में लोकेट करती है, ठीक है। यहाँ पे वही ब्लैक बग मिलता है और अदर फॉक्सेस मिलते हैं यहाँ पे, जिनको हम कंजर्व करके रख रहे हैं, ठीक है। और अदर्स भी मिनरल माइनिंग यहाँ पे होती है, जैसे कि फर्टिलाइज़र्स के लिए, उनका सीमेंट के लिए यूज़ करते हैं, तो वो भी माइनिंग्स यहाँ पे थार डेजर्ट में होती है। तो वो आप अच्छे से, अगर आपको पढ़ना है तो आप इससे भी स्टैंडर्ड बुक रेफ़र कर सकते हो, बट मेरी मानो तो इतना सफिशिएंट है। इसके ऊपर मतलब जो भी क्वेश्चन आया, इस नॉलेज के बेस पे आप सॉल्व कर सकते हो, तो ज़्यादा देखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। वैसे तो हम राजस्थान के नेशनल पार्क देखने वाले थे अभी, बट अभी नहीं, कल देखेंगे हम, क्योंकि उसका रिवीजन करना है, बस ऊपर से देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं देखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।